हेलो डियर फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है क्वेश्चन बैंक को लेकर चलते हैं 11/3/2018 का जो पूछा हुआ है एसआई में उसको लेकर चलते हैं। और जीएस जो है ऑनलाइन जो है एग्ज़ाम में जो है ऑल एग्ज़ाम के लिए जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप याद करिएगा ऑनलाइन तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठकर जो है आप अच्छे से जो है स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग जो है 75 क्वेश्चन नंबर कर चुके थे। आज हम लोग 76 से 100 जो है टच करेंगे, यानी कि हमारा एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन कराने के अंदर जो होता है कम से कम 10 क्वेश्चन रहता है। तो आज जो लिखिए 25 क्वेश्चन करेंगे तो यानी कि 250 क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 76 पर आ गए हैं कि इन्हें ऊर्जा संहति जो है संग्रहण के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो दिया गया है संपीड़ित वायु है, बैटरी है, स्प्रिंग है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऊर्जा संग्रहण का मतलब इसमें से कौन सा बेहतर है। तो देख सकते हैं ऑप्शन में संपीड़ित वायु जो होता है, जैसे कि हम बैलून में भरते हैं, बैटरी हो गया, ये भी हो गया, स्प्रिंग हो गया, और ये मतलब है ना संधारित्र। ठीक, ये जो देख सकते हैं ABCD जो है सभी के सभी क्या है, ये ऊर्जा संग्रहण के इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, इसका विवरण। यही तो सबसे होता है अच्छी चीज़। चलिए देखते हैं कि ऊर्जा संग्रहण के लिए संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी के एवं संधारित्र का इस्तेमाल किया जाता है। संपीड़ित वायु में जो है दबाव ऊर्जा के रूप में एक बड़ी संभावित ऊर्जा है। इसका उपयोग जो है बिजली के उपकरणों में होता है, जैसे कि एमर जो है, ड्रिल, वॉच। स्प्रिंग एक ऐसा उपकरण है ना, उपकरण है जिससे है ना लचीलेदार जो होता है, लचीले बनाया जाता है। इसका जो है मुख्य कार्य होता है लोड की क्रिया के तहत जो है विक्षेपण करना, लोड को हटाने या जो है मूल आकार को जो है पुनः प्राप्त कर लेना। इसका जो है उपयोग ऊर्जा भंडारण के लिए तथा अटकों के झेलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि बैटरी ऊर्जा संग्रहण ऊर्जा जो है भंडारण जो है प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऊर्जा भंडारण के समान जो है उदाहरण जो है रिचार्जेबल बैटरी है, जिसका जो है प्रयोग हम लोग जो है मोबाइल फ़ोन में करते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं कि संधारित्र एक जो है युक्ति है जिसमें जो है ऊर्जा संचित रहता है, और यह एक केंद्र है जिसमें संरक्षित मतलब रखी जाती है। ज़रूरत पड़ने पर जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो है मोटरों में, छतों के पंखों, कूलर की मोटर इत्यादि में होता है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं कि ब्लू चिप कंपनी क्या है। ये जो है ब्लू चिप कंपनी जो है आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ठीक, आर्थिक रूप से बड़ी मजबूत होती है। चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 77 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो इसका विवरण है। देखते हैं कि ब्लू चिप कंपनी जो है आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ब्लू चिप कंपनी जो है कंपनी मतलब ऐसी कंपनी को कहा जाता है जिसका शेयर मार्केट में लगातार मजबूत प्रदर्शन का रिकॉर्ड रहा है, और इसमें शेयर क्या होता है, गिरावट नहीं होती है। प्राय ये कंपनी पुरानी और लार्ज जो है मार्केट कैप वाली होती है। अपने जो है सेक्टर की अग्रणी कंपनी के रूप में जानी जाती है। जैसे कि जानते हैं कि लार्ज मार्केट कैप की कंपनी भारत में इस तरह से सभी कंपनी कम से कम 20,000 करोड़ की जो है मार्केट कैप रखती है। इसी प्रकार की कंपनियों का इतिहास जो है काफ़ी अच्छा रहता है, लगातार जो है लाभ का जो है कमाने वाली होती है। पूंजी के मुकाबले कर जो है काफ़ी कम रहता है। लाभांश देने का बढ़िया रिकॉर्ड, उच्च गुणवत्ता और प्रोडक्ट जो है बड़ा मार्केट जो होता है आधार आदि होता है। इस कंपनी के शेयर यानी कि ब्लू चिप शेयर की जो है बहुत अधिक मांग होती है। तो चलिए देखते हैं इसका जो है राजस्व, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये जो है राजस्व में रैयत बारी का प्रयोग प्रारंभ किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाता है आपका अलेक्जेंडर जो है रीड के कारण जो होता है। ठीक, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जो है रैयत बारी प्रथा की शुरुआत सर थॉमस जो है मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा की गई थी, जो कि 1275 जो पोस्टर थी उसमें पूछा गया था। यह व्यवस्था जो है ब्रिटिश लागू में सर्वाधिक जो है क्षेत्रफल जो है लगभग 51% भूभाग लागू हुआ है। 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में जो है पहली बार कर्नल जो है रीड ने रैयतबारी व्यवस्था लागू किया था। 1820 से 27 ईस्वी में मुनरो मद्रास जो होता है गवर्नर बना रहा। उसने जो है रैयतबारी व्यवस्था को पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। इस बंद व्यवस्था में जो है प्रत्येक जमीन
धारक को भूस्वामी मानकर जो है उसके साथ लगन शर्तें तय की गई थी। लगन की शर्तें अस्थायी और परिवर्तनशील थी। यह जो व्यवस्था मद्रास जो है, बम्बई और पूर्व बंगाल, असम और कुर्ग में जो है स्थित थे। देखिए यहाँ पर बताया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर कि मद्रास है ना, बम्बई हो जाएगा, पूर्वी जो है बंगाल हो जाएगा और असम में जो है ये लागू की गए थे। यानी कि कहता है यहाँ पर बम्बई जो है प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1825 ईस्वी से लागू किया गया था। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि रैयत है ना दक्कन क्षेत्रों में लागू हो गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था का मुख्य लाभ यह था कि सरकार तथा किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया जाता था। महलबारी व्यवस्था ना, रैयतवाड़ी समझ गए कि सीधा जो है सरकार जो होता है किसान से संपर्क करता था। महलबारी व्यवस्था का प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम जो है 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी है ना। देखिए महलबारी हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी, ठीक, मैकेंजी ने किया था और ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में। इस व्यवस्था में लगने से निर्धारित होती है गांव एवं गांव के समूह महान इकाई माना गया है था, ठीक। मार्टिन बोर्ड को उत्तर भारत में जो है भू व्यवस्था का जनक कहा जाता है। महलबारी व्यवस्था आगरा, अवध जो है मध्य प्रांत तथा पंजाब की कुछ जो है लागू किया गया है। कहता है इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है ब्रिटिश भारत की जो है 30% लागू किया गया था। चलिए थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त जो होता है 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन शॉर एवं चार्ल्स जो है जेम्स ग्रांट के विचार पर आधारित भू राजस्व की नई व्यवस्था जो है बंगाल में लागू किया। 1790 ईस्वी में जो है वार्षिक लगन के स्थान पर 10 वर्षीय लगन व्यवस्था लागू की गई, लेकिन 22 मार्च 1793 ईस्वी को इसी व्यवस्था को अस्थायी रूप कर दिया गया था, जिसे अस्थायी बंदोबस्त जो है इस्तमरारी जो है व्यवस्था, जमींदार व्यवस्था या जागीरदार व्यवस्था जो है मलजूर व्यवस्था कहते हैं। इसमें जो है जमींदार लगन जो है 11वां जो है भाग अपने पास जो है रखे तथा शेष भाग जो है 89% जो है भाग जो है कोष में जमा करना रहता था। यह जो है भू राजस्व व्यवस्था जो है बंगाल, बिहार जो है, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश के बनारस एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि सेल जो है अग्नाशय चट्टान नहीं है। क्लेश जो है अवसादी चट्टान का उदाहरण है। चट्टान का निर्माण जो है विधि के अनुसार 3 भागों में विभक्त किया गया था। अग्नाशय चट्टान जो है एवं जो है रूपांतरित चट्टान है। चलिए देखते हैं कि अग्नाशय चट्टान का निर्माण जो है ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला लावा जमने वाला होता है। इसमें जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अग्नाशय चट्टान के उदाहरण निम्न है ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पेगमाटाइट जो होता है, डाइट एवं ग्रेवा जो है, पिच स्टोन और जो होता है प्यूमिस आदि होता है। अवसादी चट्टान पूर्ण रूप से एकत्रित होकर जो है नीचे जमा होता है। अवसादी जो है शैली का निर्माण इसमें जो होता है रचना परतों के रूप में होता है, इसलिए जो है परतदार चट्टान कहते हैं। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। संपूर्ण जो है पृष्ठ लगभग 75% भाग पर अवसादी शैली पर विस्तार है, जबकि जो है क्रस्ट के निर्माण में जो है इसका योगदान 5% है। अवसादी चट्टान का उदाहरण जो है बलुका जो है पत्थर, चूना पत्थर जो है, चिकनी जो है, खड़िया और जिप्सम जो है, डोलोमाइट आदि है। कायत्रित जो है चट्टान जो उच्च तापमान दबाव जो है अथवा दोनों के प्रभाव से ऊंचे ताप की वाष्प जल की जो है रासायनिक क्रिया से जो है अग्नाशय परिवर्तन फलस्वरूप जो है कायत्रित चट्टान बनती है का मतलब कहलाती है। इस चट्टान में कठोरता एवं दृढ़ता भी जो है सर्वाधिक है। इसमें जो है जीवाश्म का अभाव होता है। अब देखते हैं कि कायत्रित चट्टान का उदाहरण हीरा जो है, संगमरमर, अभ्रक तथा जो है क्वार्टज आदि। कहता है अग्नाशय चट्टान के रूपांतरण में बनी सेल कहता है ग्रेनाइट, नीस होता है, बेसाल्ट होता है, एम्फीबोलाइट शिफ्ट होता है। चलिए थोड़ा सा इसके हम और आगे देखते हैं। अवसादी चट्टान के रूपांतरित से बनी शैली कहता है कले एवं सेल सलाट होता है, चूना पत्थर संगमरमर होता है, बलुआ पत्थर क्वार्टरजाइट होता है, कहता है बिटुमिनस कोयला होता है, ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि महिला जो है क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है। टी हो जाएगा आपका इंग्लैंड हो जाएगा।
चलिए इसको जो है करंट अफेयर है इसको साइड करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये होता है, देख सकते हैं कि कागज़ का जलना होता है। जैसे कि हम लोग कागज़ को जलाते हैं तो राख बन जाता है, तो इसीलिए क्या करता है, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। मतलब जो कि दो पदार्थों को एक नया जो ऊर्जा देने का काम, मतलब एक नया वस्तु होता ही है, उसे हम कहते हैं रासायनिक प्रक्रिया होती है। और भौतिक होता है कि जैसे कि हम बर्फ़ को पानी बनाना और पानी को बर्फ़ बनाना, मतलब आदान प्रदान कर सकते हैं, भौतिक जो है क्रिया होता है। कागज़ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए अणुओं की रचना होती है। इस परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ बनता है जिसके गुणधर्म जो होता है मूल पदार्थों से पूर्णतः भिन्न होता है। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात जो होता है बने पदार्थों को मूल पदार्थ में परिवर्तन नहीं किया जाता है। कुछ उदाहरण परिवर्तन होता है: लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, मैग्नीशियम के तार का जलना, जो है आटा से रोटी बनाना आदि होता है। चल देखते हैं कि भौतिक जो है परिवर्तन पदार्थ की अणु की रचना को जो है के बिना बदले ही पदार्थ कुछ विशिष्ट गुणों जो है जैसे व्यवस्था, आकार, विद्युत गुण इत्यादि बदल जाती है। भौतिक परिवर्तन में जो है पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। लेकिन कहता है कि लेकिन कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि यहाँ पर कि कुछ भौतिक जो है परिवर्तन निम्न है: जल को जमाकर बर्फ बनाना, चीनी का जल में जो है विलय, नमक का जल में विलय, स्प्रिंग को खींचकर बदलना, जो है बादलों को बनाना, बर्फ पिघलना, जल का जो है वाष्प करना आदि होता है। चलिए देखते हैं इसमें कि निम्नलिखित में से जो है विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps जो है ना, Gbps जो है तकनीक आधारित समुद्री जो है प्रणाली प्रारंभ किया गया था। ये जो है रिलायंस द्वारा। मुकेश अंबानी जो है ये रिलायंस जियो जो है एफओ फॉर्म के जो है, ये तो आ गया आपका करंट अफेयर में आ गया था 17 के, इसलिए इसको हम लोग स्किप करते हैं। निम्नलिखित में से जो है परिषद जो है गठन करता है, तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति जो होता है। ये जो है अंतर्राज्यीय जो है परिषद का गठन जो है राष्ट्रपति करता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए अनुच्छेद जो है 263 के अनुसार जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर्राज्यीय जो है परिषद है ना, परिषद का गठन जो होता है 263 अनुच्छेद के तहत होता है। अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति लोकहित में जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं। प्रधानमंत्री जो है राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि परिषद में जो है प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत जो है 6 कैबिनेट मंत्री अतिरिक्त राज्य के संघ और राज्य जो है क्षेत्रों के मुख्यमंत्री प्रशासक परिषद का पदेन सदस्य होता है। देखिए कुछ यहाँ बताया गया कि 6 कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त 6 कैबिनेट के अतिरिक्त राज्य और संघ क्षेत्रों के मुख्यमंत्री है ना जो है प्रशासक एवं इस जो है पदेन सदस्य होता है। देखिए यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री और जो है प्रशासक परिषद और कितना बताएगा 6 है ना, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जो है अनुपस्थिति जो है अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उसके जो है नियुक्ति कैबिनेट स्तर पर मंत्री द्वारा की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषद का जो है मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और उनके सुझाव देना होता है। अंतर्राज्यीय परिषद विभिन्न जो है राज्यों के मध्य जो है केंद्र और जो है एक से अधिक राज्यों के मध्य जो है समन्वितों से संबोधित विषयों की जाँच करने और उनकी सलाह देने पर जो है दायित्व भी है। अंतर्राज्यीय विषय से संबंधित जो है नीति और कार्यवाहियों के जो है बेहतर समन्वय के लिए जो है परिषद अनुसार कर सकती है। अंतर्राज्यीय जो है परिषद का कार्य कानूनी तथा गैर कानूनी दोनों प्रकार के जो है संबंधित हो सकते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति जो होता है सिर्फ सलाहकारी होगी। नीति आयोग का गठन जो है केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को जो है योजना जो है आयोग के स्थान पर किया गया था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री होते हैं तथा उपाध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यह जो है राज्य के जो है थिंक टैंक के रूप में कार्य करते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच जो है नीति निर्माण के संबंध में प्रशासनिक जो है महत्वपूर्ण तकनीक जो है परामर्श उपलब्ध कराता है। संविधान के अनुच्छेद 79 के जो है अनुसार भारत के संसद के 3 अंग जो है राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा और जो है राज्यसभा होता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट है कि राज्यसभा संसद का जो है उच्च सदन होता है। राज्यसभा जो होता है संसद का उच्च सदन होता है और ये अस्थायी सदस्य है क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है, बल्कि 1/2 मतलब 1/3 जो होता है इसको जो है
पद से जो है खुद जो है मतलब हटते रहता है, ठीक। तो पदमुक्त हो जाता है। चलिए देखते हैं कि कौन से जो है आईआईटी जो है संस्थान में जो है MBBS जो है पाठ्यक्रम शामिल करने की जो है योजना है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका खड़गपुर हो जाएगा। खड़गपुर भारतीय जो है प्रौद्योगिक संस्था अब मेडिकल की भी पढ़ाई कराने जा रहा है। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान जो है खड़गपुर पर जो है सुपर स्पेशलिस्ट जो है अस्पताल डॉक्टर BR राव जो है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एवं रिसर्च आउटडोर पे जो है पेशेंट जो डिपार्टमेंट्स का प्रारंभ करने वाला था, पर 2021 से प्रारंभ की योजना थी। पहले चरण में देखते हैं कि IIT खड़गपुर 50 सीटों के साथ कोर्स शुरू करेगा। दूसरे चरण में बढ़कर 100 सीटों तक जो है कर दिया जाएगा। यह जो है महत्वपूर्ण के संस्थान हैं। भारत में सभी तकनीक शिक्षा संस्थान है भारतीय प्रौद्योगिक जो है संस्थान भारतीय सरकार जो है स्थापित किए जाते हैं। इसमें जो है 11,200 जो है 79 सीट है, ठीक। चलिए हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और उम्मीद करते हैं कि आप ध्यानपूर्वक जो है पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, क्योंकि सुनने से होता है कि आपका दो कम होता है, यानी कि जैसे कि आप अगर साथ में बोल रहे हैं तो आप जो है आपको साथ साथ जो है आपका जो शरीर एक्टिव रहेगा। दूसरा नंबर जो होता है जो बोलते हैं वो फिर से रिपीट करता है, आपका काम जो है सुनता है। तो इस तरह से होता है, बोल बोल कर पढ़ने या सुनने में भी और अच्छा होता है कि अगर आप मन मन पढ़ रहे हैं इसको साथ साथ अच्छा रहता है। विश्व का सबसे बड़ा जो है बौद्ध मंदिर कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है बोरोबुदुर जो है बिहार इंडोनेशिया है ना के मध्य जो है जावा प्रांत के जो है मंगेलोंग जो है नगर में जो है स्थित है। यह जो है महायान जो है बौद्ध विहार है। यह जो है 6 वर्गाकार चबूतरों पर जो है बना हुआ है, जिसमें जो है 3 ऊपरी भाग वृत्ताकार है। इसकी जो है निर्माण जो है 750 से 854 ईस्वी पूर्व जो है शैलेंद्र राजवंश के एक शासक ने करवाया था। अंकुर वांग जो है कंबोडिया ने जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है धार्मिक स्मारक है। यह जो है रबमेर साम्राज्य में जो है भगवान विष्णु के जो है हिंदू मंदिर बना था और वर्तमान में संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। हड़प्पा स्थल जो है किस नदी पर जो है स्थित है, ये हो जाएगा आपका रावी नदी हो जाएगा। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हड़प्पा जो होता है स्थल प्रांत यानी कि पंजाब जो है पाकिस्तान रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल खोज जो है दैराम साहनी जो है 1921 ईस्वी में किया गया था। इसी स्थल का नाम पर जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा। इस जो है स्थल से जो है स्नानागार एवं बैलगाड़ी आदि प्राप्त हुए थे। तब से पूछा जाएगा कि बताइए बैलगाड़ी की जो है प्राप्ति कहाँ से हुई है, तो आप इजीली बता सकते हैं हड़प्पा जो है सभ्यता स्थान जो है इससे बैलगाड़ी आदि हुआ था कहाँ से, तो हड़प्पा जो स्थल से खोज हुआ था, ठीक। चलिए देखते हैं अब है कि हड़प्पा जो है 6 नगर में से जो है एक नगर जो है हड़प्पा भी था। सिंधु सभ्यता से जो है आधे ऐतिहासिक और जो है कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक। चलिए देखते हैं हड़प्पा देखिए सिंधु सभ्यता को आधे ऐतिहासिक कहा जाता है एवं कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लोग जिक्र कर दिए। हड़प्पा सभ्यता अधिकांश भाग की जो है खोज रेलवे लाइन जो है निर्माण के मतलब कारण हो गया था। देखिए उसी समय हुआ था, आप जानते होंगे 1825 में जब ये सब कार्य इधर उधर हो रहा था, उत्खनन हो रहा था, उसी समय पता चला था। सरस्वती नदी जो है सिंधु घाटी में जो है अनेक बस्तियां है ना सरस्वती नदी जो है किनारे बसे हुए का प्रमाण मिलता है। वैदिक ग्रंथों में जो है सरस्वती नदी को राजस्थान नदी कहा जाता था। सरस्वती नदी को इसकी श्रेष्ठता के कारण नदियों की जो है माँ यानी कि नदी माँ कहा जाता है। कुछ जो है भूगोलवेत्ता जो है घाघरा जो है और सरस्वती नदी को एक मानते हैं। सिंधु नदी के कारण इस सभ्यता का नाम जो है सिंधु सभ्यता पड़ा था। देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो है काफ़ी स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसको मोहनजोदड़ो जो है यानी कि सोतकांगेडोर जो है चंद्रद्रो आदि है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि यहाँ पर कि KNO2 जो है रासायनिक सूत्र होता है तो ये होता है पोटेशियम जो है नाइट्रेट का होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है KNO2 होता है। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है लूनर कास्टिक AgNO3 होता है। यह एक जो है अकार्बनिक जो है रासायनिक यौगिक है जिसमें एंटीसेप्टिक गुणों के कारण माना जाता है। इसका जो उपयोग घाव और जलन में होता है। पोटेशियम नाइट्रेट रासायनिक सूत्र होता है KNO
जो है KNO3 होता है और इसका जो होता है आपका जो है उपयोग आतिशबाजी का सामान बनाने में होता है। सिल्वर क्लोराइड जो होता है, देखिए ये जो होता है क्वेश्चन ही काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हॉर्न सिल्वर जो है क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन का उसका जो है थोड़ा सा विवरण है कि इसका जो प्रयोग फोटोक्रोमेटिक जो होता है कांच बनाने में होता है। यह एक जो है रासायनिक यौगिक है। सिल्वर जो है आयोडाइड जो है इसका प्रयोग जो है कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। कतई निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए ये जो है इसका आपका उत्तर हो जाएगा, ये फंगस जो होता है ये परजीवी होता है, ना कि सौपोषी होता है। ठीक, तो फंगस समझ गए, जो कि दूसरे जीवों पर क्या होता है, ये आश्रित रहते हैं। चलिए थोड़ा सा इसका देखते हैं कि जो है कवक मतलब होता है फंगस होता है, पर्णहरित की अनुपस्थिति के कारण होता है। भोज्य पदार्थ की प्राप्ति जो है वनस्पतियों, जंतुओं तथा उनके जो है मृत शरीर पर आश्रित रहते हैं। यह जो परजीवी के जो है रूप में होते हैं। परजीवी पादप जो होता है अपना भोजन के लिए जो है पूर्ण आंशिक रूप से जो है अन्य पदार्थ पे आश्रित रहते हैं, जिन्हें परजीवी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो होता है दूसरे जीवों को जो है आधार बनाकर जीवित रहने वाले जो है पौधा जो है प्राणी आते हैं। कहता है अमरबेल एक लता है या प्राय जो है बबूल के पेड़ आदि पेड़ पर जो है लिपटी नजर आती है। स्वपोषी के अंतर्गत जीव अपने भोज जो है पदार्थों का निर्माण जो होता है वह स्वयं करता है। सभी जो है हरे पौधे नीले हरे शैवाल के जो है एक कुछ जो है जीवाणु तथा जो है अधिकांश जो है एक कोशिया जीव जो है स्वपोषी पोषण पाया जाता है। इस प्रकार के पोषण करने वाले स्वपोषी कहलाते हैं। आंशिक रूप से परजीवी चंदन का पेड़ एक आंशिक मूल परजीवी है, जो कि है दूसरे पौधे के मूल जो है उगते हैं और उससे जो है जल और खनिज जो है लवणों का अवशोषण करते हैं। नेपथिन जो होता है ये मांसाहारी पौधा होती है। छोटे छोटे जानवर और कीड़े जो है अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसके कुल जो होता है पौधे होता है घटपर्णी जो होता है लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो ये होता है हाइड्रोकार्बन जो होता है कार्बन यौगिक होते हैं, जिन्हें जो होता है हाइड्रोजन और जो है कार्बन के जो है सरल संयोजन से प्राप्त किया जाता है। ये जो है गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है। हाइड्रोजन जो होता है ये गैसीय जो है वायु प्रदूषक नहीं है। वायु जो उपस्थिति जो है ऑक्सीजन पर ही जीवन निर्भर करता है। वायु अन्य गैसों की अनुपस्थिति सम्मिश्रण, इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन जो है 0.93% जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03% होता है आदि होता है। गैसों का अनुपात जो है निश्चित होता है। इन गैसों का अनुपात जो होता है परिवर्तन वायु प्रदूषण होता है। प्रमुख वायु प्रदूषण होता है भारी धातु कण में सीसा, बेंजीन, पारा, कैडमियम इत्यादि होता है। सल्फर के जो है ऑक्साइड के वायु प्रदूषक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है SO2 होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होता है SO3 आदि होता है। नाइट्रोजन के जो है यौगिक जो कि वायु प्रदूषक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि होते हैं। वायु प्रदूषक के संदर्भ में PM होता है कणिक पदार्थ होता है और SPM होता है सब पेरेंट होता है निलंबित कणिका जो होता है पदार्थ होता है। हाइड्रोकार्बन जो होता है अमोनिया NH3 होता है वायु प्रदूषक होते हैं। अन्य जो है वायु प्रदूषक है। तंबाकू का धुआं हो जाएगा, फ्लो जो है अराइड धूल हो जाएगा तथा धुएं के कारण जो होता है एसोसोल्स इत्यादि होता है। निम्नलिखित में से किस जो है राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक जो है कार्यक्रम जो है महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया था? ये हो जाएगा आपका हरियाणा, जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं करंट अफेयर है। इसको हम लोग स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट की सुनहरी जो है गोल्ड यानी कि चावल जो है इसके बारे में देखते हैं। तो ये हो जाएगा एक जो है ट्रांसजेनिक जो है चावल की किस्म, जिसमें जो है कैरोटीन के लिए जो है जीन उपलब्ध होते हैं। ठीक, उपलब्ध है। चलिए देखते हैं कि गोल्डन जो है राइस जो है सुनहरी चावल एक जीन संवर्धित जो है फसल है, जिसमें विटामिन ए जो होता है बीटा कैरोटीन की विशेष रूप से आपूर्ति रहता है। विकासशील देशों में जो विटामिन ए की कमी के कारण तथा बढ़ते रोगों की तीव्रता से निपटने के लिए गोल्डन राइस का विकास किया है।
गोल्डन राइस जो होता है रोपण की जो है मंजूरी देने वाला पहला देश जो है फिलीपींस है। सुनहरी जो होता है चावल का निम्नलिखित लाभ है। यह जो है भोजन में विटामिन ए की कमी को दूर करने का एक प्रभाव माध्यम है, जिससे दृष्टिहीनता, कैंसर आदि रोगों से बचा जा सकता है। यह जो है वसा और सोडियम आधारित होता है खाद्य, अतः उच्च रक्तचाप पर जो है उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या को सीमित करता है। यह जो है कठोर मतलब यह जो है जठर संबंधित समस्याओं को दूर करता है। ये इसमें जो है नकारात्मक पक्ष निम्नलिखित मतलब निम्न में से जो है गोल्डन राइस परंपरागत जो होता है, जैविक जो होता है ना, चावल जो है कि इसमें आदि को जो स्थापित जो है पर्यावरण कृषकों जो है की आजीविका को जो है खतरे में डाल सकते हैं। ठीक, चलिए इसका जो है हम लोग देख लीजिए और आगे हम लोग देखते हैं इसका विवरण। गोल्डन राइस से जो है भोजन की विविधता प्राप्त हो सकती है और लेकिन जो है चावल आधारित जो है डाइट को ही प्रोत्साहन देता है। गोल्डन राइस जो है विकास प्रचार में करोड़ों रुपया खर्च किए जा चुके हैं। स्थानीय जो है समुदाय के गोल्डन राइस का विरोध कर रहे हैं। विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए गोल्डन राइस जैसी जो इनकी जीएम फसल की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रीन फिश जो है आदि अंतर्राष्ट्रीय राज्यों में जो है जीएम गोल्डन राइस का जो है तीव्र विरोध किया। ठीक, तो देख सकते हैं ये जो है यानी कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात कर रही है। तो ये सुमन बेरी जो है वो 2017 का है, लेकिन अभी फ़िलहाल की बात करें है ना, तो अभी कौन है, तो अभी थोड़ा जाकर आप सर्च कर लीजिएगा क्योंकि अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। लेकिन पहले जो है सीईओ जो है अरविंद पनघटिया थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। ये डॉक्टर राजीव कुमार, ये 1 सितंबर 2017 से, ये मतलब 17 का हो जाएगा, इसको स्किप करते हैं हम लोग। और देख सकते हैं यहाँ पर 2023, हाँ 2023 मतलब वर्तमान में जो है नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष जो होता है ये जो है BVR सुब्रमण्यन है। ठीक, इसको एक बार देख लीजिएगा आप। ठीक, भारत में राष्ट्रीय जो है कैलेंडर पंचांग जो है यह पहला जो है मास है चैत है। ठीक, चलिए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम जो है माह चैत है और यह शक संवत आधारित है। 22 मार्च 1957 ईस्वी में सरकारी प्रयोजक एकीकृत भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। 78 ईसा पूर्व है ना, सॉरी 78 ईसा पूर्व नहीं है, 78 ईस्वी में जो है प्रारंभ हुई। शक संवत का पहला जो है महीना चैत का है और अंतिम महीना जो है फागुन का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मानव का रक्त पीएच मान साधारण कितना होता है, तो ये आपका कितना होता है 7.5 से 8 होता है पीएच मान। मानव रक्त जो होता है ये 7.4 से 8 होता है ना, मतलब ऑप्शन के आधार पर हम दे सकते हैं इसको इतना, ऐसे 7.4 होता है। पीएच मान का एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लता एवं क्षारीय प्रदर्शन करता है। इसका मान होता है हाइड्रोजन है ना, आयन H+ जो होता है संदर्भ जो है व्युत्क्रम के जो है लघुगुण के बराबर होता है। पीएच मान जो होता है 0 से 14 बीच होता है। जिन विलयन के पीएच मान जो 7 से कम होता है अम्लीय होते हैं। जिन विलयनों का पीएच मान 7 से अधिक होता है क्षारीय होते हैं। उदासीन जो होता है बिलिय का जो है पीएच मान 7 होता है। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम और दंत क्षारीय हो जाता है। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग देख लिए और हम लोग नेक्स्ट अब मूव करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पदार्थ जो है पीएच मान है। नींबू का हो जाएगा 2.2 हो जाएगा, सिरका का 2.4 हो जाएगा, शराब का 2.8 हो जाएगा, टमाटर का देखिए जूस का 4 हो जाएगा। ठीक, कॉफ़ी का हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। मानव जो है मूत्र का 5.5 हो जाएगा। मानव लार 6.5 हो जाएगा। मानव रक्त जो होता है 7.3 हो जाएगा और दूध का 6.4 हो जाएगा। मतलब इसके बीच अंतर आता है, इसलिए हम लोग शुरू को लेकर चले थे। चलिए देखते हैं। पुस्तक जो है आई डू व्हाट आई डू जो है रिफॉर्मर जो है रिटोरिक एंड जो है रिजल्व के रचयिता कौन है, तो ये आपका करंट में आ जाता है रघु जो है राम राजन हो जाएगा। ठीक, तो ये करंट अफेयर आ जाता है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय करनी चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष कर को बढ़ावा देनी चाहिए। ठीक, तो ये हो जाएगा केवल एक हो जाएगा। देख लेते हैं इकोनॉमिक्स है कि इस प्रकार परिस्थिति प्रत्यक्ष करों जो होता है वृद्धि की जानी चाहिए। जब कोई व्यवस्था जो होता है स्फीति परिस्थिति से गुजरती है तब जो है मुद्रा जो है निर्गमन के नियमों को कठोर बनाना होता है। मुद्रास्फीति को 2 कारणों से उत्पन्न होता है। मांग जनित जो है मुद्रास्फीति वस्तुओं सेवा और जो है समग्र पूर्ति मतलब उनकी जो है समग्र मांग से अधिक जो है वृद्धि के कारण जब कीमतें बढ़ती है तो मांग जो है जनित स्फीति कहलाती मतलब कहते हैं। ठीक,
लागत है ना, लागत जो होता है जनित जो होता है मुद्रास्फीति, उत्पादन जो होता है लगता जैसे जो है लागतों जैसी जो मजदूरी करों एवं जो है लागू में बढ़ोतरी के कारण जो है उत्पन्न होती है। तो चलिए हम इसको देखते हैं और आगे पढ़ाते हैं। देखिए मुद्रास्फीति जो होता है उच्च जो है उत्तरदायी सरकार की जो है नीतियाँ निम्न है और कहता है हिनार्थ जो है प्रबंध अतिरिक्त जो है मुद्रा निर्गमन जो है उदार ऋण एवं साख नीति जो है युद्ध जनित अनुपादक जो है व्याप्तिगामी जो है कराधान नीति, शुल्क जो है व्यापार नीति, कठोर उद्योग नीति आदि। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय कहता है राजकीय उपाय जो है संतुलित बजट बनाना, अनुपादक जो है व्यय और नियंत्रण रखना, प्रगतिशील करोपन, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि, बचतों को प्रोत्साहन करना, उत्पादन में वृद्धि करना, मौद्रिक जो है मुद्रा निर्वहन के नियम को कठोर बनाना और जो है संतुलित कठोर को साख को अपनाना। तेज है ना, तो देखिए इसको कहते हैं डिजिटल पेमेंट ऐप कहते हैं। गूगल पेमेंट जो है एप्लीकेशन का नाम तेज एप्लीकेशन है। रेलवे टिकट बुकिंग के लिए जो यूटीएस ऐप का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है अलावा IRCTS ऐप भी है। तो ये हो गया करंट अफेयर्स हो गया। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का जो समकालीन थे, तो इसमें जो है ऑप्शन के अनुसार जो है सुल्तान समुद्दीन जो है इल्तुतमिश हो जाएगा। चंगेज खां है ना, चंगेज खां दिल्ली का जो है समुद्दीन होता है, इल्तुतमिश का जो है समकालीन था। चंगेज खां एक जो है मुगल नेता था, वह निर्दयी जो है बेहद जो है अनुशासित जो है शक्ति और चतुर जो है मंगोल शासक था। चंगेज खां से बचने के लिए जो ख्वारिज़म की सम्राट जलालुद्दीन को जो है इल्तुतमिश ने अपना शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश जो सरकी वंश का था और जो है इलवरी जो है तुर्क था। इसका शासनकाल 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक था। इसने जो है अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली में स्थापित किया था। इसी के समय भारत में मंगोल जो है आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से 1316 ईस्वी खिलजी वंश का जो है प्रमुख शासक था। देखिए खिलजी वंश का प्रमुख शासक जो है अलाउद्दीन खिलजी था, प्रमुख शासक था। इसके द्वारा भारत जो है उसके द्वारा उत्तर भारत के राज्यों के जीतकर जो है दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। कहता है यह शासक जो है बाजार नियंत्रण व्यवस्था देखिए इसमें पूछा जाता है बाजार नियंत्रक जो है व्यवस्था किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कारण हुआ था। इसे कुतुबुद्दीन के निकट जो है लाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अन्य के सुल्तान जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1325 से 1351 ईस्वी तुगलक वंश का एक प्रमुख शासक था। तुगलक वंश के जो है प्रमुख शासक था, देख सकते हैं यहाँ पर तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक था। 1325 से 1351 तुगलक वंश का एक प्रमुख शासक था। उसने जो है उलुगु खां की उपाधि धारण की थी। उसके शासनकाल 1333 ईस्वी जो है मार्गो को यात्री जो है इबन बतूता भारत आया था, जिसे दिल्ली का जो है काजी नियुक्त किया गया था। उसने जो है कृषि उन्नति के लिए अमीर का ही जो है नियुक्ति किया गया था। सिकंदर देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन के आंसर। सिकंदर लोदी जो है 1489 से 1517 ईस्वी में लोदी वंश का शासक था। देखिए सिकंदर जो था लोदी वंश का शासक था। इसने आगरा नामक नवीन जो है नगर 1504 में बसाया एवं 1506 में जो है आगरा का राजधानी बनाया था। इसने जो है भूमि के नामक जो है एक जो पैमाने जो है गज सिकंदरी प्रारंभ किया था। ठीक, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम लोग जो है लास्ट पेज की ओर आगे मूव करते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन है कि NAFTA के सदस्य हैं, तो ये हो जाएगा USA हो जाएगा है ना, कनाडा और मैक्सिको हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। इसको कहते हैं नेफ्टा कहते हैं, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड जो है एग्रीमेंट है। नेफ्टा कहते हैं उत्तर जो है अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता के सदस्य जो संयुक्त राज्यों के कनाडा और मैक्सिको है। इसे जो है अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौता के रूप में जाना जाता है। यह समझौता 1 जनवरी 1994 ईस्वी में लागू हुआ था। इसलिए जो है नेफ्टा से तीनों देश के बीच जो है मुक्त व्यापार और निवेश के लिए जो है अधिकतर ट्रैक जो है बाधाओं को जो है व्यवस्थित रूप से हटा दिया गया है। देखिए इसमें जो है तीनों देश, अरे यार क्या हो गया, देखिए देखते हैं कि इसमें जो है तीनों देश के बीच जो है माल जो है ढुलाई पर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया था। ट्रेडमार्क जो है पेटेंट जो है करेंसी को लेकर तीनों देश के बीच व्यापार संबंधी जो है सुगम नियम बनाए गए थे। वर्तमान में उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता नेफ्टा के जो है स्थान पर जो है आधिकारिक तौर पर जो है संयुक्त राज्य के अमेरिका कनाडा जो है के तौर पर किया जाना था। चलिए 100 नंबर देखते हैं और लास्ट है क्वेश्चन ये, सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार को जो है संविधान के किस सब जो है मूल जो है भौत अधिकार को अधीन रखता है। विभिन्न विवादों एवं जो है निर्णयों के जो है
सर्वोच्च न्यायालय के जो है अनुच्छेद 21 के निजता का अधिकार अंतर्निहित है। अनुच्छेद 21 प्राणदैहिक है ना, देख सकते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद जो होता है 21 जो होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अधिकार है। राज्यों के किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा जो है स्थापित प्रक्रिया से जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। अनुच्छेद 21 के तहत जो होता है प्राण एवं दैहिक जो स्वतंत्रता के अर्थ विस्तार में जो है मेनका गांधी बनाम जो है भारत संघ बाद जो है 1978 के अनुच्छेद 21 के जो है प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता में समस्त जो है आवश्यक तत्व शामिल हैं जो कि व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाने के सक्षम है। नगर पालिका ने जो है जीवन के अधिकार से जो है मानव होने के कारण जो है संपूर्ण पूर्ण जो है बनाने में सक्षम है। अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित अधिकार है। देखिए ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है 20 और 21 खास करके। चलिए किस देखते हैं। इनमें विवादों निर्णय जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो है अनुच्छेद 21 में दिए हैं। इसके रूप में निम्नलिखित अधिकार का घोषणा की है। अब देखिए अनुच्छेद 21 में क्या आता है, जीवन रक्षा का अधिकार आता है। ठीक, आप जीवन की रक्षा कर सकते हैं, जैसे अटैक होता है ना, तो आप जीवन को बचाने के लिए आप कदम उठा सकते हैं। उसके बाद देखिए कि 2 नंबर देखिए निजता का अधिकार, अपना एक निजी होता है। आश्रय का अधिकार, ठीक, स्वस्थ का अधिकार, स्वस्थ अपने रहने का अधिकार है। सूचना का अधिकार, मतलब किसी प्रकार से प्रॉब्लम है तब सूचना दे सकते हैं। प्रतिष्ठा का जो है अधिकार होता है, ठीक, तो प्रतिष्ठा मतलब इज्जत प्रतिष्ठा आप लेकर। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो है निःशुल्क कानूनी सहायता अधिकार, अब निःशुल्क कानूनी सहायता जो है मिल सकता है। अनुच्छेद 19 में अंतर्निहित जो है संविधान स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में अंतर्निहित जो होता है विधि के समक्ष, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्निहित जो होता है अधिकार जो होता है विधि के समक्ष, विधि के समक्ष मतलब विधि जो संविधान है उसके समक्ष जो है आपको समानता का अधिकार 14 देता है। अनुच्छेद 20 देखिए अंतर्निहित अधिकार है। इसमें है कि अपराधों के लिए जो है दोषसिद्ध संबंध जो है संरक्षण होता है, जब तक मतलब इसको दोषसिद्ध, जैसे कि इसमें होता है कि अपराधों के लिए जो है एक संरक्षण रूप से जो है एक सिद्ध किया जाता है, ठीक, दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण देता है। तो उम्मीद करते हैं ये जो था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और देख सकते हैं यहाँ पर जो है 25 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।